बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, अलीगढ़ देहात के अंदर एक अली बख्श नाम का आदमी रहता था। ये काफी नेक और शरीफ आदमी था। ये माँ बाप का भी इकलौता बेटा था। उसके बाप के पास बहुत सी जायदाद थी और उसके वालिद साहब भी अभी जिंदा थे। उसके रिश्तेदारों ने सोचा कि हम मौला बख्श को रास्ते से हटा देते हैं और उसकी जितनी भी जायदाद होगी उसके वालिद का बेटा होने की ना वजह से उसकी सारी जायदाद हमें मिल जाएगी, क्योंकि अब हमारी मछली का कांटा मौला बख्श है। इसलिए हमें इसे रास्ते से किसी न किसी तरीके से हटाना ही होगा। अब ये 4 बंदे थे जो रोजाना इकट्ठे होकर रोजाना प्लान बनाते थे कि मौला बख्श को रास्ते से किस तरह से हटाया जाए। ये लोग उस दिन का इंतजार करने लगे कि कोई दिन तो ऐसा आएगा कि मौला बख्श हमारे हत्थे लग जाएगा और जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होगा हम उसे रास्ते से हटा देंगे। अब रोजाना की तरह मौला बख्श अपने कामों में महतूत रहता था, पर उसे इस चीज की खबर नहीं थी कि उसकी मौत के प्लान बनाए जा रहे हैं। ये लोग निहायत ही पुरखुलूक इरादे से मौला बख्श से मिलते थे और उसको महसूस होने तक नहीं देते थे कि हम उसको मारने वाले हैं। मौला बख्श रोजाना अपने वालिद साहब के पास बैठकर उनसे नसीहत लिया करता था। उसके वालिद साहब भी अपने बेटे से काफी खुश थे, क्योंकि मौला बख्श अपने माँ बाप का फर्माबरदार बेटा था। बकरा ईद का दिन अब नजदीक आने वाला था। बाप ने बेटे से कहा कि मौला बख्श अब तो ईद आने वाली है, तुम शहर के अंदर जाकर ईद का सामान ले आओ। मौला बख्श ने कहा कि कल को अब्बू जान मैं ईद का सामान लेने के लिए रवाना हो जाऊंगा। अब उन 4 बंदों को भी खबर लग चुकी थी कल को मौला बख्श ईद का सामान लेने के लिए जंगल में से गुजरेगा, हम उसको वहीं पर खत्म कर देंगे। अगला दिन हुआ तो मौला बख्श शहर सामान लेने के लिए जाने लगा। उसने एक घोड़ा भी पाला हुआ था। ये सफर पर जाने के लिए उसी पर सवार होकर के जाता था। उसने अपने साथ घोड़ा लिया और सफर की तरफ रवाना हो गया। अब ये 4 बंदे थे जो पहले से ही जंगल में जाकर रास्ते में जाल बिछा चुके थे। जैसे ही मौला बख्श इधर आएगा हम उसे मार गिराएंगे। मौला बख्श अपने गांव से 3 से 4 किलोमीटर दूर से निकल रहा था तो अचानक उसके सामने 4 बंदे मुंह पे कपड़ा लपेटे और हाथ में डंडा थामे और सामने आ गए और उससे कहने लगे कि नीचे उतरो। मौला बख्श ने कहा कि आपको मुझसे क्या काम है, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है भला। उनमें से एक ने उसके घोड़े की लगाम को पकड़ा और उसको नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। मौला बख्श ने उनसे डरे हुए लहजे में कहा कि आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। उनमें से एक ने कहा कि हम तुम्हारी जान चाहते हैं। मौला बख्श पूरी तरीके से समझ चुका था कि ये लोग मुझे मारने से इरादे के आए हैं। मौला बख्श ने उनसे कहा कि असर की नमाज का वक्त हो चुका है, चलो मुझे आखिरी बार नमाज तो पढ़ने दो। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम नमाज पढ़ सकते हो। फिर मौला बख्श नमाज पढ़ने लगा। अभी ये नमाज के अंदर ही था तो उनमें से एक ने कहा कि देखते क्या हो, इससे ज्यादा अच्छा मौका हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या पता कहीं से मुसाफिर आ निकलें और हमें इसे मारता हुआ देख ले, वरना हम सब लोग पकड़े जाएंगे। बस देर न करो, अभी हम इसे सजदे की हालत में ही मार देते हैं। जैसे ही मौला बख्श सजदे की हालत में आया तो उन्होंने उसका सर उठाकर एक लकड़ी नीचे रखी और दूसरी लकड़ी ऊपर रखकर सर दबा दिया। कुछ लम्हों बाद मौला बख्श इस दुनिया से जा चुका था।
उन जालिमों ने मौला बख्श को नमाज के अंदर ही मार डाला। हालांकि वो सब के सब मुसलमान थे, लेकिन उन जालिमों को जरा भी ये रहम न आया कि वो मौला के सामने सजदे में हैं। ये लोग चंद जमीनों के टुकड़ों के खातिर एक निहायत ही अच्छे इंसान को मौत के घाट उतार चुके थे। फिर उन्होंने सोचा कि इसके घोड़े को भी हम मार देते हैं। लिहाजा उन्होंने उसके घोड़े को भी पकड़ा और उसको भी मार डाला। उन जालिमों को उस पर भी रहम न आया। ये लोग जालिम और जाबिर लोग थे, उनको जरा भी तरस न आया। अब ये लोग उन दोनों को मार चुके थे। फिर ये सोचने लगे कि उनकी लाशों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। कुछ देर बाद उनको एक रास्ता नजर आया। उन्होंने उन दोनों की लाश को दरिया के अंदर ही बहा दिया। उस दिन ऐसी बारिश हुई कि मुसलसल 10 दिन तक होती रही। जितने भी खून के निशानात थे वो बारिश की वजह से मिट चुके थे। अब दुनिया में कोई निशान नहीं बचा था। उसी रात जब मौला बख्श घर नहीं पहुंचा तो उसका दामाद मौला बख्श को पूरे जंगल के अंदर ढूंढता रहा, पर उसका कोई नामो निशान तक न मिला। फिर वो खाली हाथ ही वापस घर लौट आया। एक बच्चा जंगल के अंदर उस दिन ये सारा मंजर देख रहा था। उसने जाकर मौला बख्श के घर वाले को जाकर सारी कहानी बताई कि 4 लोगों ने मौला बख्श को मार डाला है और मैंने ये मंजर अपनी आंखों से चुप कर देखा है। पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट कराई गई तो पुलिस मौके वाली जगह पर आई तो वहाँ पर बारिश की वजह से सारे निशानात खून के गायब हो चुके थे। वो 4 लोग भी काफी खुश थे कि मौला बख्श को मारने के बाद अब कोई सबूत भी बाकी नहीं बचा है और ना ही कि किसी को खबर थी कि मौला बख्श को उन 4 ने मारा है। लेकिन उनको ये खबर ना थी कि एक कानून और भी है और वो जो सबका मालिक है, उसके यहाँ जुल्म को मिटाने के लिए देर नहीं लगती। उनमें से पहले कातिल को लाइलाज बीमारी हो गई। जितना भी उसका इलाज कराया गया उसको कोई भी फर्क महसूस नहीं हुआ और ये दिन ब दिन अपनी मौत के करीब जाता रहा। और जैसे ही उसके आखिरी लम्हात आए तो वो मरते वक्त कहते रहा कि मौला भाई अपने घोड़े से मुझे मत कुछ लो। उसके साथ एक बंदा मौजूद था तो उनने उसके कान में कान लगाकर आवाज सुनी तो ये साफ तौर पर कह रहा था कि मौला भाई तुम मुझे अपने घोड़े के नीचे मत कुछ लो। और ऐसे कहते कहते वो मर गया। उसके बाद दूसरा और तीसरा चौथा भी उन सब लोगों को लाइलाज बीमारी हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये 4 लोग मरते वक्त यही अल्फाज कहते रहे कि मौला भाई हमें अपने घोड़े से मत कुछ लो। जब नहलाने के लिए उन 4 के कपड़े उतारे जाते तो उनके जिस्म के ऊपर घोड़े के खुर के निशान वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे थे। ये वो इंसाफ था जो मेरे रब ने बेगुनाह के लिए वाज़े तौर पर जाहिर कर दिया गया और दुनिया को बता दिया ये 4 मौला बख्श के कातिल थे। ये 4 के 4 धीरे धीरे मौत के घाट उतरते गए। दुनिया से इनका नामो निशान मिट गया और इनको मौला बख्श की जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिल सका। लोग गुरूर और तकब्बुर में आकर एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। वो समझते हैं कि हमें यहाँ कोई सजा देने वाला नहीं है, लेकिन वो जो रब है ना उसके फैसले बहुत निराले होते हैं। वो जब पकड़ता है तो बहुत सख्त पकड़ता है और उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सकता।